अचानक भारत पहुंच सकती है 3 देशों की सीक्रेट सर्विस। दिल्ली में आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर होगी इतनी पैनी नजर। परिंदा तो छोड़िए, परिंदे की परछाई भी हरकत नहीं कर पाएगी। क्यों? दुनिया के टॉप देशों की सुरक्षा टीम आ रही भारत की आईबी और रॉ ने बनाया ऐसा खास डेस्क जहां अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS जैसी देश की एजेंसियां एक साथ करेंगी काम। आसमान में उड़ेंगे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर, हजारों फीट की ऊंचाई से NSG के कमांडो रखेंगे नजर। जल थल नभ में दिखेगा ऐसा विकराल रूप, देखकर दुश्मन जाएंगे हिल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। G20 की मेजबानी भारत के पास, और अब की बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ये न रुकने वाला भारत है, न ही झुकने वाला भारत की मेजबानी ऐसी ऐतिहासिक होने वाली है। इसी बीच कुछ ऐसी आशंका है कि मोदी विरोधी भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत के दुश्मन भी मौके की फिराक में होंगे। सूत्रों के मुताबिक आसमान से दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और NSG कमांडो की हर वक्त मौजूदगी रहेगी। NSG ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा रही है, जिससे दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर तैनात होंगे। अगले महीने G20 समिट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। G20 समिट में आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उन देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी भारत आने लगी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईबी और रॉ में एक खास डेस्क बनाया गया जो अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS जैसे देशों की एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। दिल्ली के जिन होटल में G20 मेंबर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की जा रही है, जिससे आपसी सहयोग के जरिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा सके। सूत्रों के मुताबिक G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक G20 समिट को देखते हुए NSG की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को वेन्यू और दूसरी जगहों पर तैनात किया जाएगा। मेहमान जिन होटलों में रुकेंगे वहां दिल्ली पुलिस की SWAT टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। G20 सम्मेलन को लेकर सितंबर में 3 दिनों के लिए दिल्ली थम जाएगी। 7 सितंबर की आधी रात 12 बजे से जो जहां होगा वहीं रुकना पड़ेगा। 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में पब्लिक हॉलिडे यानी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लेकिन कुछ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। और तो और दिल्ली के बॉर्डर से केवल डेली यूजर्स के सामान जैसे कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयां और पेट्रोलियम पदार्थ आदि लेकर आ रहे ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि सामान ला रहे हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली से बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन वापस दिल्ली में आने के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारत में मौजूद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर स्कूल कॉलेज तक बंद करने की तैयारी है। G20 सम्मेलन को देखते हुए 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। इन 3 दिनों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में छुट्टियां रहेंगी। G20 को देखते हुए नई दिल्ली एरिया में बड़े पैमाने पर VIP मूवमेंट हो रहा होगा। इसी वजह से 8 से 10 तारीख तक नई दिल्ली के सभी ऑफिस, शॉपिंग मॉल और मार्केट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। TTC की बसों को भी नई दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों में ही डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इंटरस्टेट बसें भी गाजीपुर, सराय काले खां और आनंद विहार पर टर्मिनेट कर दी जाएंगी। गुड़गांव की तरफ से आ रही हरियाणा और राजस्थान की इंटरस्टेट बसों को बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। मेट्रो बंद नहीं किया जाएगा। G20 समिट के दौरान अगर किसी को आना है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जाएगा।